हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 9 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत कितने आरआरबी के विलय का निर्णय लिया है। तो सरकार ने एक राज्य और एक आरआरबी के तहत 26 आरआरबी को विलय करने का निर्णय लिया है। तो इसका मकसद क्या है कि इसका एम है कि आरआरबी की जो वित्तीय स्थिरता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और उसका संचालन में दक्षता को बढ़ाना है। क्योंकि अभी बहुत सारे आरआरबी के जो फाइनेंशियल है उसका खराब है, इसलिए सरकार ने एक राज्य और एक आरआरबी सिद्धांत के, क्योंकि कुछ शहरों में, कुछ राज्य में से बिहार में 3 है, यूपी में भी 3 है, तो वहाँ के हर राज्य में एक, जैसे यूपी का जो आरआरबी रहेगा उसका नाम यूपी ग्रामीण बैंक रहेगा, उसी के तहत बहुत सारे आरआरबी को मर्ज कर दिया गया एक स्टेट में। एक स्टेट में 3 था तो एक कर दिया गया, 2 था उसमें उसे भी मर्ज कर दिया गया, तो इसके तहत 26 आरआरबी को मर्ज किया गया। इसका जो मेन एम था आरआरबी की वित्तीय स्थिरता और उसके संचालन में दक्षता को बढ़ाना है। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रूरल बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर 26 है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विजय वीर सिद्धू हाल ही में किस प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में, इन्होंने जो अर्जेंटीना में हो रहा है उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। इनका नाम क्या है? विजय वीर सिद्धू हैं, जो कि अर्जेंटीना में ब्यूनस आयरस में हो रहा है आईएसएस वर्ल्ड कप। तो ये पूछा जा सकता है कि आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है हमारा, पोषण पखवाड़ा 2025 का 7वां संस्करण जो कि 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का आयोजन किया जा रहा है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये महिला विकास मंत्रालय के तहत किया जा रहा है और ये एनुअली कार्यक्रम है जो कि हर साल होता है और इसका उद्देश्य है पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है 8 से 15 अप्रैल तक। इसका आंसर क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हमारा बेब्स WAVES बेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? फोकस ऑन इंडियाज क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ, जो इंडिया में जो क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और इसका बेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, 1 मई से 4 मई के बीच में किया जाएगा। आगे हमारा T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं, जो हाल ही में आईपीएल में अभी 13,000 रन बनाए हैं, जो कि तो पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग, माधवपुर घेड़ मेला जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के उत्सव की स्मृति में मनाया जाता है, भारत के किस राज्य के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है गुजरात के पोरबंदर के माधवपुर शहर में। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि माधवपुर मेला है जो गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें क्या है? ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बीच के विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है यह जो माधवपुर गांव है यहीं पे ये उत्सव हुआ था। आगे देखते हैं, इसका आंसर है गुजरात के माधवपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर में। मैक्स वेस्टरपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में लगातार चौथी जीत किस वर्ष दर्ज की? तो हाल ही में अभी 2025 में जीते हैं, ये रेडबुल के लिए खेलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, मैक्स वेस्टरपेन है जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखने के लिए। अगला हमारा, भारत को 2025 और 27 के कार्यकाल के लिए निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय मंच की संचालन समिति में चुना गया है, जो वैश्विक लेखा और रिपोर्टिंग मानकों से संबंधित है? इसका नाम है ISAR है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, जो कि अंकटाड के तहत काम करता है, जो कि व्यापार और विकास पर अंकटाड का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है, भारत इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसका आंसर देख लेते हैं, आईसर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। तो ये हमारा 9 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स था। थैंक यू एवरीवन।